नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके बीच एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, कितना नंबर सेट? 3 नंबर प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि 1799 आपका दरोगा बिहार दरोगा का पोस्ट आया है। फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग रुक्मिणी यानी कि रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसका आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए, और आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला की नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका आता है अनुच्छेद 42, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो ये देखिए राज्य के संविधान सभा द्वारा जो लागू किया जाता है वो मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग डी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन कौन सा सही है उसके बारे में बताना। जैसे कि कथन ए में दिया हुआ है कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। बी में दिया हुआ है सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। सी में दिया हुआ कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरक के प्रतीक हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये भी सही है आपका, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल के सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसे क्या बोला जाता है? तो पुनोनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनानी बोला जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, धर्म परिपालन योगम और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो चलिए कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। चलिए बताइएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी योनल, काबनी, अर्क्यावती, अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो कौन सी नदी? वो आपका जो हो जाएगा कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलती है, उसको पता लगाना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार को क्रियाएं करती है। तो ये आपका क्या, बी वाला आपका गलत है। आरबीआई 100 रुपये का करेंसी नोट छापता है, बिल्कुल छापता है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का सिक्का जारी करता है, बिल्कुल जारी करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका है गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने किसको हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? चलिए भारत जो है इंग्लैंड को हराकर, किसको हराया है? इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपका सेट में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और खाली राष्ट्रपति का पद बोलता, केवल राष्ट्रपति का पद बोलता तो आपका इंग्लैंड से हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के किस रूप में अंग्रेजी को द्वारा संकल्प निर्माण करने में शामिल किया गया था? यानी कि शिक्षा को अंग्रेजी में किसके द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था ना फ्रेंड्स,
चौपट किया है मैकाले, यानी कि शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जो चौपट किया है वो मैकाले के द्वारा किया गया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे जो बोला जाता है प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तब क्या होता है? वायु से कांच में प्रवेश करेगी ना, ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं, नहीं, क्योंकि देखिए लाल का चाल अधिक होता है, बैगनी का कम होता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बी में दिया हुआ लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, बिल्कुल लाल प्रकाश जो है ना सबसे अधिक चाल से चलता है, जिसका यानी कि विचलन भी सबसे कम होता है लाल प्रकाश का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से यानी कि कस की खींचा जाता है ना, तो गिलास के नीचे से जल की छिड़काव बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाता है आपका न्यूटन के जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व के गुण को दर्शाता है। मान चलिए देखिए ये आपका गिलास है, इसके नीचे ये कागज रखा हुआ है, जब ये वाला कागज को खींचेंगे ना तो पानी नहीं गिरेगा, क्यों? क्योंकि ये जो गिलास है अपना स्थायी यानी कि जड़त्व बनाए रखेगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। मान चलिए आप लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, और आपका जो भार है 50 किलो है, जब 50 किलो से कम भार कब आपका प्रतीक होगा? जब त्वरण से नीचे की ओर जाएगा, तब क्या होगा? जब त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो आपका भार जो है कम प्रतीत होगा। नेक्स्ट है 15, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये जो लिया गया आपका म्यांमार के साथ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से ये अंतरिक्ष में भेजा था? ये जो भेजा था लॉन्ग मार्च 2F से, कौन सा? लॉन्ग मार्च 2F से भेजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 17, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था? 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था यूनाइटेड बॉय यूनिक, क्या था? यूनाइटेड बॉय यूनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? ये जो प्रदान करती है अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान करती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 338 के ए के अंतर्गत किया गया है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। JN टाटा ने शिव भूमि में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लौह और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी? तो ये जो किए थे आपका स्वर्ण रेखा एवं खरगाई नदी, क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा और खरगाई नदी के बीच रतन टाटा ने अपनी इस्पात की कंपनी को स्थापित किए थे, आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए भूटान के साथ जो आपका लगता है असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। असम, देखिए असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो आप लोग को पता होगा कि केसर का उत्पादन जो करता है आपका जम्मू कश्मीर राज्य करता है, ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 23 नंबर में दिया, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र के मिल हैं? भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र के मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल उसे कहा जाता है जिसे तोड़कर तुरंत बेच दिया जाता है, तो यहाँ पे जो ज्वार हो जाएगा आपका नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ज्वार आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत पाए जाते हैं? यानी कि सबसे अधिक वन कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन का अंतर्गत पाया जाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, यानी कि चूना पत्थर जो है कौन सा चट्टान में से प्राप्त होता है? तो ये जो आपका होता है अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? एम को सही ढंग से दर्शाता है, तो देखिए एम जो होगा एक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया गया था माइकल फ्राडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। ध्वनि जो है किसके वेग से ज़्यादा चलती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है माध्यम के दाब में कमी की जाती है, बी में दिया हुआ है ये तो नहीं होगा माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, बिल्कुल माध्यम में नमी में वृद्धि की जाती है, बिल्कुल, यानी कि बी और सी ऑप्शन दोनों आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? तो देखिए ये जो है ना जो एथिलिक ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड जो है आपको पॉलीमर नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 32। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हो गई है? तो टोटल 14 गो महारत्ना कंपनियां हो गई है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो सबसे अधिक जो रामसर स्थल है आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है। और अभी तक टोटल रामसर स्थल कितना है आप लोग कमेंट्स करिएगा। अभी तक टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो नदी के डेल्टा भाग में, तो डेल्टा में कैसा पाया जाएगा? मैंग्रोव वन पाया जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? मूल अधिकार 12 से 35 यह आपको हो जाएगा भाग 3 के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि भाषा के बारे में बोला गया था। भाषा जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ जो आपका हो जाएगा वो रुद्रदामन से संबंधित है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे धर्मपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये जो किया गया था जापान के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास कौन सी नदी? पुनपुन नदी मिलती है। ये आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि
फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा सिफारिश की गया था। अगला क्वेश्चन है पंचायत राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 44 का बताएगा पंचायती राज जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये जो आता है आपका राज्य सूची, यानी कि पंचायती राज जो आपका हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केवल राज्य सरकार अपना नियम बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना रासायनिक परिवर्तन किसे बोला जाता है? जो एक यानी कि जो मूल अवस्था से चेंज होकर दूसरी अवस्था धारण कर लेता है। ठीक है, उससे को क्या बोला जाता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे चांदी के कप का बदरंग होना, ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेफ्थलीन के पिंड का उदरपातन, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन, भाप का संघनन, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा देखिए जल का विद्युत अपघटन और चांदी का कप का बदरंग होना, ये आपका क्या रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 46। स्पर्श लेंस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेंस किसके बनाए जाते हैं? ये जो बनाया जाता है आपका ल्यूसाइट का बनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो NaCl मिलाया जाता है बउआ। ठीक है, यानी कि नमक को मिलाया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो एसिन हो जाएगा, यानी कि टीन जो है आपका संक्रमण तत्व नहीं हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत का पहला अन्न ATM कहाँ लॉन्च किया गया? अन्न वाला यानी कि अनाज वाला। ठीक है, अनाज वाला जो लॉन्च किया गया है आपका उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएगा नागी और नकटी। सबसे पहले नागी नकटी बिहार के कौन सा जिला में है? ठीक है, आप लोग कमेंट्स करिएगा नागी नकटी बिहार के कौन सा जिला में है? तो जमुई में है। कहाँ है? नागी नकटी आपका बिहार के जमुई में अवस्थित है। पूछा गया है कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ 99, 24, 2011, 1972। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 2024 में रामसर साइट के रूप में नागी नकटी को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग लाइव से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा कि मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त जो घोषित किया आपका मिस्र को किया है, यानी कि राइट आंसर जहाँ पे मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1936 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है किसने यूरोपियन नील बागान मालिक द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये जो किया था आपका राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पे राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। लंदन में 31 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा था, किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो ये जो मारा गया था उधम सिंह के द्वारा मारा गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उधम सिंह के जो माता पिता फ्रेंड्स वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में यानी कि उनका मृत्यु हो गई थी, इसी का बदला लेने के लिए यानी कि 40 साल बाद जनरल डायर 19 साल बाद जनरल डायर को गोली मारे थे। ठीक है, ये होता है जजवा। अगला क्वेश्चन है फारसी यात्रा अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक था किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
दशवंत और बसवन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ये जो आपको हो जाएगा अकबर के। किसका हो जाएगा? अकबर के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कजाकिस्तान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग है? तो ग्रीनलैंड जो आपका हो जाएगा डेनमार्क का भाग है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो ची मिन सिटी किस देश के एक प्रसिद्ध शहर है? हो ची मिन सिटी जो है किसके है? तो वो आपका वियतनाम का एक प्रसिद्ध शहर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रसिद्ध वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रेल इंजन कौन सा? वाष्प चालित, तो जॉर्ज स्टीफंस के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज स्टीफंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? कृष्णराज वाडियार जो थे किस स्थान के शासक थे? तो ये जो आपका था मैसूर का शासक था, यानी कि राइट आंसर जो होगा मैसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए कार्बन का जो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो पहला में 2 तत्व, दूसरा में 4 तत्व, यानी कि 4 तो कै गो कक्षा हो गया? एक कक्षा ये हो गया, एक कक्षा 2 हो गया, यानी कि कुल कक्षा की संख्या यानी कुल कोषों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला में कक्षा में 2 गो, दूसरा में 4 गो था। कै गो कक्षा बना? 2 गो, एक और एक 2, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो ये जो आपका हो जाता है दूधिया कलर का हो जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दूधिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था आपका वुड्रो विल्सन ने कहा था। किसके द्वारा? वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचरित होती है? तो ये जो आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन के द्वारा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी थी? वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो ये आपको हो जाएगा तेलंगाना का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा तेलंगाना का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? AI जो प्रयोगशाला किसके साथ? गूगल के साथ समझौता किया। कौन सा प्रयोगशाला हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य ने AI प्रयोगशाला के साथ गूगल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरणीय के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया गया आपका विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सा है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो आपका हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जंगल भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन 1929, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग यही वाला में किया गया था, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और जो बेलगांव वाला है जो फ्रेंड्स, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन गांधी जी के द्वारा किया गया था। और हरिपुरा वाला
महात्मा यानी कि हरिपुरा वाला किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और आप लोग बताइएगा इलाहाबाद कांग्रेस 1988 वाला किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये जो किया था आपका बम्बई में किए थे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बम्बई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की द्वारा किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो ये जब प्रकाशित किया गया था आपका द बंगाल गजट के रूप में प्रकाशित किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा बोलेगा तो आपका 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष, और मुखिया बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 78 को क्या करना? मिलान करना है। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था। रियो शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए तो एक का बी कौन में है? एक का बी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषण तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक है, वो क्या है? उसके बारे में बताना है। तो आपका हो जाएगा चारा। क्या हो जाएगा? चारा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि जिसको हम लोग भोजन करते हैं वही को उसी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हैं वो किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आपका हो जाएगा छड़ के आकार के और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 81। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। वो जो आपका हो जाएगा उसे पिलाग्रा कहता है। क्या कहा जाता है? उसे पिलाग्रा कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन्स ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, यानी कि दोनों को, यानी कि उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। चलिए तो आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स, चलिए टोटल कर ही देते हैं। अगला है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है न्यूमुर द्वीप के नाम से जाना जाता है, न्यूमुर द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 88। अशोक मेहता समिति 1977 का सम्मान किससे है? तो ये जो आपका हो जाएगा द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 89। कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए इधर आपका मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी कि उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उपकार का, यानी कि कल्याण करना। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल चालक तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं? तो चालक तंत्रिका में फेसियल, ग्लासोफेरेसियल, ट्राइजोमिनल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो ये जो आपका हो जाएगा ई कोलाई कोलीफॉर्म। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिरक्षा बनाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? ये आप लोग को कमेंट्स करना है। ठीक है, कि प्रतिरक्षा बनाने वाली
प्लाज्मा प्रोटीन को क्या बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स। डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी सार संग्रह का भी वीडियो अपलोड डेली किया जाता है फ्रेंड्स, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस